तो भाई एसओएल के बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में एक डाउट आ रहा है। डाउट भाई ये आ रहा है कि क्या एसओएल में जानकर फेल किया जाता है बच्चों को, या भाई पेपर की जो चेकिंग वगैरह होती है वो बहुत ज़्यादा टफ की जाती है, यानी कि मार्क्स वगैरह आप लोगों को जान के कम दिया जाता है, बैक वगैरह जान के दे दी जाती है क्या। टेंशन मत लो भाई, सब कुछ जो है आप लोगों को इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। उससे पहले भाई हमारा टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना मत भूलिएगा, दोनों का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जाके ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। अब भाई ये जो डाउट आ रहा है ना, ये मोस्टली भाई जो न्यू एडमिशन लेते हैं बच्चे, जो 12th से निकल के ग्रेजुएशन में आते हैं, जैसे अभी 2024 में फर्स्ट सेमेस्टर में न्यू एडमिशन लिया है, उन बच्चों के मन में ये डाउट आते हैं। वो क्यों? क्योंकि भाई वो नए नए जो है 12th से निकल के आते हैं ग्रेजुएशन में, और जो उनके सीनियर्स होते हैं, जो उनके नॉन में सीनियर्स होते हैं, वो उन्हें बताते हैं कि भाई ग्रेजुएशन लेवल पर फेल किया जाता है, या ग्रेजुएशन लेवल पे अच्छे अच्छे जो बच्चे होते हैं पढ़ाई में उनके भी मार्क्स जो है कम आते हैं, या सोल वगैरह में फेल कर दिया जाता है। ऐसा ऐसा उनको सुनने को मिलता है अपने सीनियर से। तो मैं क्लियर कट आप लोगों को समझा दूं, देखो भाई कोई भी यूनिवर्सिटी आप लोगों को नहीं चाहेगी कि जान के फेल किया जाए। कोई सी भी यूनिवर्सिटी क्यों चाहेगी कि भाई अपना रिजल्ट जो है हम खराब करें? ऐसा कोई सी भी यूनिवर्सिटी या कोई सा भी डिपार्टमेंट या कोई से भी भाई अथॉरिटी जो है नहीं चाहेगी अपना नाम खराब करना। तो ये चीज़ तो आप समझ चुके होंगे। सिर्फ एसयूएल में ही नहीं, किसी भी यूनिवर्सिटी को उठा के देख लो, जान के किसी भी यूनिवर्सिटी में जो है आप लोगों को फेल नहीं किया जाएगा जब तक उनका पर्सनल कुछ फायदा ना हो रहा हो। तो एसयूएल का भाई आप लोगों को फेल करके तो कुछ फायदा नहीं है। अब बहुत से बच्चों के माइंड में ये डाउट आएगा क्या सर जान के जो है बहुत ज्यादा टफ चेकिंग की जाती है, मार्क्स जो है जान के कम दिए जाते हैं? तो भाई ग्रेजुएशन लेवल पे ऐसा ही होता है। जो बच्चे 12th लेवल पे टॉपर होते हैं ना, उनकी भी भाई 80% आने में ग्रेजुएशन लेवल पे बहुत ज्यादा बड़ी बात होती है। तो ग्रेजुएशन लेवल पे ऐसा ही होता है, आप बेफिक्र होके रहो, आपके साथ अनोखा नहीं हो रहा। ग्रेजुएशन लेवल पे जान के जो है मार्किंग जो की जाती है वो टफ ही की जाती है, और जो मार्क्स वगैरह दिए जाते हैं वो कम ही दिए जाते हैं, और सभी बच्चों के साथ ऐसा होता है, सिर्फ आपके साथ ही ऐसा नहीं हो रहा। जो टॉप लेवल के बच्चे होते हैं उनकी भाई 70 से 75% आने में भी बहुत बड़ी बात हो जाती है। उनकी सिर्फ 70, 75, 80 मैक्स टू मैक्स आती है बच्चों की। इससे ऊपर आ गई तो समझ लो वो बच्चा बहुत ज्यादा महान है। क्लियर भाई? तो ये जो सारी बातें आप सुनते हो इन्हें आप माइंड से निकाल दीजिए। जो 12th का प्रोसेस होता है वो थोड़ा अलग होता है, जो ग्रेजुएशन लेवल का प्रोसेस होता है वो थोड़ा अलग होता है। मैं ये बात जरूर मान सकता हूं कि भाई यूनिवर्सिटी से गलती वगैरह हो जाती है, बहुत से बच्चों को जान के एब्सेंट कर दिया जाता है, और बहुत से बच्चों को फेल भी कर दिया जाता है बाय मिस्टेक। भाई सबसे ही होती है, क्योंकि वहां पे भी ह्यूमन काम कर रहे हैं, कोई गॉड तो नहीं बैठे वहां पे काम करने, वहां पे भी जो है ह्यूमन ही काम कर रहे हैं। तो बहुत से बच्चों को भाई एग्जाम टाइम पे जो है एब्सेंट वगैरह दे दिया जाता है, या फेल वगैरह जान के जो है थोड़ा बहुत हो जाते हैं बच्चे। तो जब वो रीचेकिंग वगैरह कराते हैं या एब्सेंट के लिए एप्लीकेशन वगैरह डालते हैं तो वो प्रोसेस जो है सब आप लोगों का ठीक हो जाता है, उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। बाकी जैसे जैसे जो भी प्रॉब्लम आएगी आप लोगों के लिए मैं बैठा हूं, मैं इन्फॉर्म करूंगा, सॉल्यूशन बताऊंगा, बेफिक्र होकर रहो, कोई घबराने वाली बात नहीं है। कोई भाई जान के टफ चेकिंग नहीं की जाती, और कोई जान के आप लोगों को फेल जो है नहीं किया जाता एसओएल में। ये चीज आप लोग समझ चुके होंगे। बस एक चीज का ध्यान रखना कि भाई आंसर जो आप ग्रेजुएशन लेवल पे लिखते हो और जो 12th लेवल पे लिखते आए हो उनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। तो इस वजह से बच्चे जो है बहुत ज्यादा फेल होते हैं, न्यू जो बच्चे हुए हैं, और जो ग्रेजुएशन लेवल पे आते हैं बच्चे वो इस वजह से ही फेल होते हैं। क्योंकि भाई जो 12th लेवल पे जो आप लोग आंसर लिखते हो वो बहुत छोटा आंसर होता है, और उसकी जो लेंथ वगैरह है वो बहुत कम होती है। और जो ग्रेजुएशन लेवल पे जो आंसर वगैरह लिखते हो भाई वो आप लोगों को बहुत ज्यादा एक्सटेंड करके लिखना होता है, बहुत ज्यादा डिटेल वगैरह दे के लिखनी होती है। तो आप लोगों को कैसे लिखना है, कितने पेज में लिखना है, कितनी वर्ड लिमिट होनी चाहिए, क्या क्या चीजें आप लोगों को फॉलो अप करना है आंसर लिखते टाइम, इसके ऊपर सेपरेट वीडियो बना रखी है। एक बेस्ट आंसर आप लोगों को ग्रेजुएशन लेवल पे कैसे लिखना है जरूर देख लीजिएगा, उस वीडियो को लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फिर भाई आप जो है फेल नहीं होगा अगर उस टाइप से आंसर लिखोगे तो बस भाई ये चीजें क्लियर करनी थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।